नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पेन पॉइंट रिएक्शन में। दोस्तों, आज भी जो वीडियो होने वाली है वो है रूबिका लियाकत स्पेशल पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 की सफलता के बाद आप लोगों के कमेंट पर फिर से पार्ट 3 बनाकर लाया हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से रूबिका लियाकत अपनी दबंग पत्रकारिता से डिबेट में आए हुए वक्ता प्रवक्ताओं की धज्जियां उड़ा देती हैं। ये वीडियो उस बात की गवाह होने वाली है, आखिर क्यों वो देश की नंबर 1 पत्रकार मानी जाती हैं और उनका कोई शान ही नहीं है। एक निर्भीक पत्रकार के रूप में उन्होंने कैरियर शुरू किया था और आज भी उनका कैरियर बुलंदियों पे है। तो चलिए आइए देखते हैं उनकी कुछ लेटेस्ट डिबेट वीडियो, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक एंजॉय करिए, क्योंकि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तमीज के दायरे में रहकर तौसीफ खान बात करना सीखिए आप, समझे? तो आइए ना, रेड डालिए ना, कहिए ना आपके यहाँ पर आए। अगर हम कुछ पैसा लेकर काम कर रहे हैं तो बुलाइए ना। मैं खुला चैलेंज देती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं अपने फायदे के लिए काम कर रही हूँ और आपकी गैंग वाले पत्रकारों की तरह काम कर रही हूँ तो डलवाइए मेरे घर पर रेड। आई चैलेंज यू। एक पैसा मेरे पसीने की कमाई है, किसी का पैसा खाकर नहीं करती हूँ इस देश की तारीफ में, याद रखिएगा। और कोई माई का लाल नहीं करवा सकता है मुझसे। ये चाटुकारिता करते हैं वो लोग जो पैसा लेकर देश के खिलाफ जाते हैं। तौसीफ खान, याद रखिएगा। आई चैलेंज यू, आज भी चैलेंज कर रही हूँ। आपकी सरकार आए और जरा रेड मेरे घर पर करवाए, क्या मिलेगा देखते हैं जरा। आप जो मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन आप यहाँ नहीं तो कहाँ पे रखेंगे? आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी क्या मजबूरी है कि एक लाइन आप सुरजेवाला जी के लिए नहीं बोल पा रहे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सांसद ने बोला है, जिसने बोला है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसके लिए बोला है ऋषि जी, उसके लिए मैं कह रही हूँ हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। आपके राजनीतिक आरोप एक तरफ है, मैं आपके राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों में नहीं गिरना चाहती हूँ। मैं आपको जिस हैसियत पर हमारी जनता ने पहुंचाया है उसको अगर असुर कहेंगे तो मैं डिबेट करूंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा सर। अरे आप भी देशभक्त है, मैं कोई आपकी देशभक्ति पर सवाल थोड़ी उठा रही हूँ ऋषि जी, आप भी देशभक्त है, लेकिन आप अपनी राजनीतिक मजबूरियों को इस तरीके से मत जब जाहिर कीजिए ना कि एक लाइन नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला कह रहा है असुर है, मैं श्राप देता हूँ, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे इस पर डिबेट नहीं करनी, मैं तो डिबेट दूसरी चीज पर कर रही हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अरे ये हिंदू ही ऐसे हैं जिनकी वजह से जो मुस्लिम आक्रांता हैं आकर यहाँ पर हमारे मंदिर तोड़ गए, और तब का इतिहास जो चला आ रहा है वो वर्तमान में भी ऋषि जी जैसे लोग हैं उसको खूब चला रहे हैं। पर अनिला जी एक सेकंड सुनिए, प्रेम जी मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। अनिला जी नहीं वो एक बात आपको पता है, ये हाजिक साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो शेर जो है वो मेरे लिए भी पढ़ सकते हैं। फिर तो हाजिक साहब कहेंगे कि ये मुसलमान ही हैं। रूबिका लियाकत देखिए यहाँ पर हिंदुओं की पैरोकारी करती नजर आ रही है। ठीक है, आप तो बैलेंस्ड हैं, आप गलत को गलत, मैं बैलेंस की बात नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने से बचिए, मैं तो दलीलों की बात कर रही हूँ। अभी ये सज्जन कह रहे थे कि तानाशाह है। अरे भैया 352 जिसकी लोकसभा में सीट और खुद की बीजेपी की 303 सीटों चुनाव में जीत के आए और तानाशाह कहते होंगे। मतलब ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं खुद ही, एक तरफ दवाई देते हैं एक तरफ मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार पे लड़ाई जारी रहेगी, इसमें क्या झूठ है बताइए मुझे। अजीत पवार चोर है कि नहीं? मतलब अगर जनता का पैसा लूटोगे, कोई हो चाहे ABCD कोई हो, तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम करेंगी। मतलब उसमें क्या, ये तो सब कानूनी प्रावधान है, संविधान का हिस्सा है। अच्छा। तो उससे बचने के लिए दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि CBI और ED का बड़ा मिसयूज हो रहा है जी। विंडिक्टिव है। 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई इसी ग्राउंड पे कि जी इन्वेस्टिगेशन करके हमको फंसा देते हैं, हमारे घर पे बैठ के। और इन्फोर्समेंट ये सर ED CBI पर तो आरोप आप लोग लगाते रहे हैं। मैं अभी अपने अर्धसैनिक बलों को, अपने फोर्सेस के बारे में बात कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करेंगे लोकतंत्र में। केवल भावनात्मक तौर पर इस पूरे प्रकरण को
दूसरी दिशा कर देने की नहीं, मैं कोशिश। भावनात्मक तौर पर बिल्कुल नहीं मैं कर रही हूँ सर। कह रहा मैं हूं कि- लॉजिकली आपसे सवाल पूछ रही हूँ नहीं, मैं राजीव जी, logical और मैं आपको आपसे, बता रहा हूं। और मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी से नहीं, भी ये मुझे- उम्मीद फिर भी कर लूं, लेकिन आप ये देखिए, कह रहे देश को हैं कि आपसे भी हमारी बहुत जो उम्मीद है। फोर्सेज वहां पर गई है वो देश को बीजेपी के आपसे भी एजेंट के बहुत तौर पर उम्मीद काम है। कर रही थी। रूबिका जी, देश को आपसे भी उम्मीदें हैं कि सवालों के दायरे में भारतीय जनता पार्टी कभी क्यों नहीं दिखती। अरे सर, बीजेपी, आप अगर बेंगलोर राजीव जी, में- ये बहुत गलत बात हाँ, है, मैं राज्यपाल की ये भूमिका बहुत पर गलत आप बात कहते है। हैं। आप मुझ पर ये आरोप नहीं। मत लगाइए। मैंने टमाटर आपको का कहा- जिक्र मृत्युंजय जी ने किया तो मैंने वो आवाज बंद नहीं की थी। सबसे महामहिम ज्यादा राज्यपाल सुरेंद्र की राजपूत भूमिका यहाँ पर पर बोल आप रहे थे तो मैंने उनकी आवाज बंद नहीं की थी। थे, मुझे अच्छे से याद है अनुराग भदौरिया जी, 10 साल हो गए आपके साथ बहस करते हुए, यही कह रहे थे कि बीजेपी वर्सेस जनता है। 30 सेकंड ओवर, 30 सेकंड अब क्या गलत कह रहा नहीं था? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इस बार नया क्या है? अरे उस वक्त तो चेहरा था ना सर, यही तो मुद्दा चेहरा है, था जिस ना। मुद्दे से भारतीय जनता, भाई, अरे पिछली नया बार तो यही है चेहरा कि था जनता ना। इस बार चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। अरे तो वो तो हर चेहरा- बार लड़ती हम है ना नहीं सर। यहाँ पे चेहरा बहुत कौन चेहरे है ये हैं, बताइए ना। लोकतंत्र है। हमारे यहाँ लोकतंत्र चेहरों की कमी नहीं ये है। कहिए अरे लोकतंत्र रूबिका नहीं जी, है, आप कंफ्यूजन कितना है भी चिल्ला सर। लीजिए, बीजेपी की हार तय है। अरे होने दीजिए, रूबिका जी, मुझे आप बीजेपी कितना की भी हार और चिल्ला जीत से लीजिए, क्या आपकी वास्ता बैटिंग है? करने से बीजेपी नहीं जीतने मैं ना वाली। बैटिंग कर रही हूँ ना बॉलिंग आपकी कर रही हूँ, बैटिंग मैं करने सवाल से कर रही बीजेपी हूँ। नहीं जीतने वाली। मैं सवाल कर रही हूँ। बीजेपी नहीं जीतेगी। अरे सर, रूबिका ना जी, जीते लिख लीजिए बीजेपी, आप। उससे क्या मतलब है? सवाल का जवाब उससे तो क्या दे रहा हूं मतलब है? कि हमारे मेरा पास कई सवाल चेहरे ये हैं, है तो आप कि चिल्लाने लगी। जनता के मैंने कहा बीच कई नेता चेहरे तो कौन मेरे सा साथ जाएगा? कमेंट्री कर रही हैं, यही कि तो दिक्कत कौन है। जाएगा? अरे चेहरा आप मेरे कौन साथ जाएगा? क्यों चिल्ला रही हैं? आप थोड़ी बीजेपी में हैं। अरे मैं, रुबिका अरे जी, आप सर, मैं एक्टर हैं, यहाँ आप स्टूडियो कहाँ में मेरे साथ हूँ। चिल्ला रही हैं? मुझे बोलने अब मुझे दीजिए ना। बताइए, मैं सवाल आप पूछ रही हूँ, तो उसमें आपको ऐसे दिक्कत परेशान क्यों हो हो रही है? जहाँ पे भाई, कोर्ट जो है पुलिस को लताड़ती आपने है। तो जान से क्या पहले आपने जो ही है इनको गलत इनोसेंट फंसाने के घोषित लिए कर केस दिया। जमा दिया। आपने तो ये शक जाहिर कर लिया कि हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है, और ये बड़े पाक साफ है। इनका जो लैपटॉप कॉन्फिस्केट किया है या मोबाइल लिया है, तो हमारा सिस्टम, हमारे जो अधिकारी हैं वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाल ही लेंगे। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, आंकड़ा बताता है, कोर्ट के नतीजे बताते हैं कि पुलिस क्या सिस्टम क्या करप्ट है। बहुत सारे फॉल्स केसेस लगते हैं, हरासमेंट के लिए लगाए जाते हैं। सिस्टम करप्ट, सरकार करप्ट, बीजेपी करप्ट। अगर कोई करप्ट नहीं है तो ये मासूम भोले चीन के चंदे के आरोप में गिरे हुए पत्रकार हैं, है ना? अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना है? गौर से सुनिएगा, सुना होगा ना आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। वो पद्मावत फिल्म वाला ही खिलजी। आज से 700 साल पहले खिलजी ने शरीयत में कई सारे बदलाव किए थे। उस वक्त भी मौलाना और काजी शरीयत के उल्लंघन पर खिलजी से खफा हो गए थे, लेकिन खिलजी ने, आपको पता है उस वक्त क्या कहा था? मैंने देश की भलाई के लिए ये परिवर्तन किए हैं और मेरी नेक नीयत के लिए खुदा भी मुझे माफ कर देंगे। खिलजी का मैं हमेशा विरोध करती रहूंगी। हिंदुस्तानी होने के नाते मैं खिलजी के हमेशा मुखालिफत में खड़ी रहूंगी, लेकिन समाज के लिए सुधार जो उसने किए हैं उसका विरोध मैं नहीं कर सकती हूँ, जो समाज के सुधार उसने किए हैं। और खिलजी की ये बात मैंने या मेरी टीम ने नहीं गढ़ी है, ये तथ्य हैं जिन्हें संविधान सभा में भी उठाया है। तो आज बड़े हैं वो कभी छोटे हुआ करते थे। और अगर हम उस जिद, उस मेहनत, उस लगन के साथ काम करेंगे तो हमारे लिए भी लोग कहेंगे कि कभी ये भी छोटे हुआ करते थे। आप कभी ये फील नहीं करना कि हम उस जगह पहुंच ही नहीं सकते हैं। नजरें हमेशा बुलंदी की तरफ रखना, और ये काम अगर जेसी सर जिद से मुझे यहाँ ला सकते हैं तो इस चैनल को भी वहां पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के विषय में आपकी जो भी कमेंट हैं, जो भी विचार हैं, जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।